जय हिंद साथियों, आईटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम बातें करेंगे कि किस प्रकार आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कमेंट में कि सर तैयारी कैसे करें और अपनी मंजिल तक कैसे हम जल्द पहुँचें। ठीक है, तो मैं आज आपको 5 टिप्स बताऊँगा। आप 5 टिप्सों को फॉलो कीजिए और फिर आप देखिए कि आप अपनी मंजिल तक कितनी जल्दी पहुंचते हो और अपने एग्ज़ाम को फाइट करते हो। देखिए, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पहले तो क्या है, अपना एक ड्रीम बनाइए कि आपका सपना क्या है। ठीक है, आप अपना सपने को देखिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको पटवारी बनना है या टीचर बनना है या रेलवे में जाना है या पुलिस बनना है, आपको बनना क्या है। सबसे पहले तो आप अपना एक ड्रीम सोचिए। उसके बाद आपको करना क्या है, मान के चलिए आपको पटवारी या बीएसटीसी या पीटीटी की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट काम है वो मैं बताता हूँ 5 टिप्सों में। आप 5 टिप्स को अपने यूज करिए एक बार और फिर आप देखिए आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचते हो। ठीक है, तो आपका पहला काम है सिलेबस के बारे में जानना कि आपके, मान के चलो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बीएसटीसी के लिए क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट आएंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आपको एक डिटेल से नोटबुक में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने पूरे सिलेबस को एक नोटबुक में लिख लो, तो उसके बाद आप नंबर 2 काम आपको क्या करना है, टाइम टेबल। आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे इस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़नी है, मॉर्निंग में क्या पढ़नी है, इवनिंग में क्या पढ़नी है, नाइट में क्या पढ़नी है। आप अपना टाइम टेबल उस हिसाब से सेट कीजिए जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, नंबर 3 है आपका कंटिन्यूटी, कि आपको निरंतरता उसको उसी आधार पे आपको चलना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आपने पढ़ लिया 5 आवर्स और एक दिन आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं। आपको प्रत्येक दिन उसी आधार पे चलना है जिस आधार पर आपने टाइम टेबल सेट अपना किया है। ठीक है, नंबर 4 है ऑल सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चों में क्या है, दिक्कत होती है कुछ बच्चों की कि ज़्यादातर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड करते हैं और बाकी के सब्जेक्टों के बारे में ये सोचते हैं, ये तो जैसे मैं कहते हैं ना कि रीजनिंग है, रीजनिंग तो मैं कर लूँगा, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग तो सरल है। मैं आपको बता दूँ, सरल कुछ नहीं है, आपकी सोच है बस ये कि ये सरल है, उसको मैंने याद कर लिया। आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है अगर एग्ज़ाम फाइट करना है तो। ठीक है, आप प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर लेके चलिए, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, जिस हिसाब से आपका सिलेबस है। तो आपको बराबर सभी ऑल सब्जेक्टों के बारे में बराबर से तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में पार्ट बाय पार्ट होते हैं, किसी में 3 पार्ट, किसी में 4 पार्ट, और पार्टों के हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या है, सभी पार्टों में पास होना पड़ेगा। आपको सभी एग्जाम में सभी पार्टों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 पार्ट क्लियर कर लिए और एक पार्ट आपका रह गया तो आप नंबर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी पार्टों का या सभी सब्जेक्टों का आपका बराबर से पढ़ना है। ठीक है, और नंबर 5 आपका जो पॉइंट है कि कम से कम समय आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को दो। आप इनका यूज कम से कम करो तो बेस्ट है, क्योंकि ये वो मनोरंजन का साधन है जिससे बच्चे इस चकाचौंध में खो जाते हैं और अपने रास्ते को भूल जाते हैं। तो इसलिए इनका कम से कम आप यूज लो, इनको कम से कम आप चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, और उसके बाद वो है ना बात कि ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो बिखरेगा वो निखरेगा।
ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं बताऊं, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। उसके बाद उसी के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और टाइम टेबल सेट करने के बाद अपनी कंटिन्यूटी बनाइए कि रोजाना हमें प्रतिदिन इसी आधार पे इसी टाइम टेबल के अनुसार हमें चलना है। उसके बाद आप प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन मनोरंजन के साधनों को कम से कम आप अपने उपयोग में लो, ठीक है, कम से कम इनको उपयोग में लो, ठीक है। इसके बाद आप तैयारी करिए और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप पढ़ाई आपकी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। और अपनी प्रत्येक क्लास रोजाना ले रहे हैं सर, और मैं भी क्लासें ले रहा हूं रोजाना। और उसके बाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आज ही आप अपने चैनल RTD लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको बताएं, ठीक है। और आज अपनी क्लास जो होगी वो क्लास होगी अपनी ग्लोब के बारे में। आज हम आपको ग्लोब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इनको आप एक बार फॉलो करिए पाठ टिप्सों को, और करने के बाद आप फिर मुझे बताइए, ठीक है। जय हिंद।